दुनिया में सब बात को लेकर के हमारे जिले में क्या स्थिति है और किस तरह की दिक्कत है? ये तो हमारे जिले में लगभग 400 मदरसे ऐसे हैं मान्यता प्राप्त है। नियम सबके लिए एक तरह का होना चाहिए कि पिछले बहुत वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में अगर कोई पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए मिलता है तो उस प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ कार्रवाई होती है, लाखों रुपया उसको जुर्माना लगता है। हमारी सरकार ने अच्छा पहल किया है कि जो अवैध मदरसे हैं बिना मान्यता प्राप्त, उनके बच्चों को प्राइमरी स्कूल में बातचीत करके कायदे से स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। एक तो यह है। दूसरा यह है कि वहीं पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मैंने इस चुनाव में 2022 में अनुभव किया कि डुमरियागंज में मैं चुनाव हारा 6 साल से कम 10,000 मतदाता ऐसे थे। 10 साल पुराना, 15 साल पुराना मदरसों में पढ़ने वाले लोग थे, वो सिर्फ वोट देने के लिए आए। उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज था, क्योंकि चुनाव के साथ में आदमी बहुत कुछ साक्ष्य नहीं जुटा पाता है। वो स्थिति आज भी है कि हर साल जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको आधार कार्ड बनवा करके अब उनका नाम मतदाता सूची में डाल दिया जाता है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को गलत तरीके से वो प्रभावित करते हैं। मैं उसका स्वयं उदाहरण हूँ। तो एक तो इस पे अंकुश लगना चाहिए। दूसरा, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आए दिन चर्चाएं भी हो रही है। कभी शोहरत पर बढ़नी क्षेत्र में किस ट्रेन से सैकड़ों लोग उतरे और वो नेपाल की तरफ भी गए, कुछ यहाँ भी रुके आज अवैध कामों में। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान वो यहाँ के भी मुसलमानों के लिए खतरनाक है, खाली हिंदुओं के लिए यहाँ के नहीं खतरनाक। वो आने वाले दिनों में यहाँ के मुसलमानों के लिए भी सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सिर्फ एक ही आग्रह है कि इस मामले, दोनों मामलों में आम जनमानस को आपके माध्यम से जागरूक होना चाहिए कि सावधान रहें, सतर्क रहें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ये भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का जनपद है, यहाँ की जनता को ना हो। कि भी मैंने यह पत्र दिया है कि यहाँ पर एक तो अवैध मदरसों और पुनः चर्चा करके शासन सरकार की मंशा के अनुसार मदरसा वालों से बात करके उनको बेसिक स्कूलों में उनका एडमिशन कराएगा। दूसरा, रोहिंग्या की गतिविधियों पर नजर रखी जाए कि बाहर के घुसपैठिए रोहिंग्या के रूप में यहाँ ना रहने पाए। आजकल देखा जा रहा तमाम चाय की दुकानें अवैध, टायर पंचर की दुकानें, बहुत तरीके के व्यवसाय यहाँ करके आने वाले दिनों में यहाँ का सामाजिक संतुलन बिगाड़ने का काम उनके द्वारा किया जाए। हम सब लोगों को इसके लिए सावधान रहना चाहिए। फेरी वालों की धमक जिले में बढ़ती जा रही है, इसको आपकी संगत से हमने कहा ना, उसी में आ गया कि ये रोहिंग्या मुसलमानों की गतिविधि यहाँ बढ़ेगी। आज सबसे ज्यादा फेरी वाले ही रोहिंग्या है, तो एक असंतुलन होगा और आने वाले दिनों में सांप्रदायिक स्थिति खराब होगी। इसीलिए उससे हर नागरिक को, जिले के नागरिक को सावधान